बड़े भी अधिकारी क्यों ना हो, चाहे के पाठक हो, कोई भी अधिकारी हो। और ये बात मान के चलिए कि जो पूरे बिहार में जो विवाद चल रहा है कि एक अधिकारी मुख्यमंत्री जी पर भारी पड़ गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार ने उनको छुट्टी कर दी यहाँ से कि आपकी यहाँ जरूरत नहीं है। सरकार ने उनको एनओसी दे दिया कि आप जाइए यहाँ से, जब आप सिस्टम को नहीं समझ पाइएगा तो आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं मान सकते हैं तो फिर यहाँ रहने से क्या फायदा है। आपको ये समझना होगा कि कोई भी अधिकारी मुख्यमंत्री जी की बातों को तुरंत इंप्लीमेंट करेंगे तो सिस्टम चलेगा। जो है जो हाउस में हो रहा है वो शायद सही नहीं है, तो ये उनका भ्रम है और इस भ्रम को खत्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एनओसी दे दिया है। पूरे बिहार सरकार पर भारी। के पाठक अब किसी के बस में नहीं है। मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री, किसी की बात के पाठक सुन नहीं रहे। नीतीश कुमार भी परेशान हो गए। सदन में लगातार 10 दिन से यह मुद्दा जो है वो चल रहा है। छुट्टी की बात हो रही है और पढ़ाई की बात हो रही है। समय से पढ़ाई शुरू हो और समय से छुट्टी हो, इस बात को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जीवन कुमार हैं। आप लोग के सरकार पर एक अधिकारी भारी पड़ गया है। देखिए, ये आप लोग का जो सोच है, इस सोच को बदलना होगा कि एक अधिकारी मुख्यमंत्री पर भारी कभी हो ही नहीं सकता है। ये बात समझना होगा कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हो और उनके जो है सिस्टम पर ही सारे अधिकारियों को चलना होता है, चाहे बिहार के कितने बड़े भी अधिकारी क्यों ना हो, चाहे के पाठक हो, कोई भी अधिकारी हो। और ये बात मान के चलिए कि जो पूरे बिहार में जो विवाद चल रहा है कि एक अधिकारी मुख्यमंत्री जी पर भारी पड़ गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि चाहेंगे तो उनके आदेश को टाल नहीं सकते हैं। तो एक अधिकारी की क्या बिसात है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते हैं। रही बात, आपने देखा वो लंबे समय से सेंट्रल प्रतिनियुक्ति पे जाने के लिए विचार कर रहे थे, तो हम लोगों ने, सरकार ने उनको छुट्टी कर दी यहाँ से कि आपकी यहाँ जरूरत नहीं है। सरकार ने उनको एनओसी दे दिया कि आप जाइए यहाँ से, जब आप सिस्टम को नहीं समझ पाइएगा तो आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग के नाक में दम तो के पाठक ने कर ही दिया। 10 दिन से लगातार ये मुद्दा सदन के अंदर गुजरा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपके उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कई बार सदन के अंदर कह रहे, वो फुटेज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यह के पाठक सुने नहीं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, उनको हटाया गया लेकिन उनके आपकी बातों को उन्होंने सुना नहीं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, साइको अधिकारी हो, नॉन साइको अधिकारी हो, कोई अधिकारी हो, सरकार के आदेश को मानना ही पड़ेगा। सरकार में है तो सरकार के आदेश को माने बिना आप रह नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी हाउस में कोई बात बोल दें और उसको आप अमल नहीं कीजिए। ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, संविधान को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसी संविधान के तहत आप अधिकारी हैं और उसी संविधान के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो अधिकारी कोई भी हो, के पाठक हो, कोई हो, मानना ही पड़ेगा। और उनकी जो है, उनको इसलिए यहाँ से विदा किया जा रहा है कि आप यदि सिस्टम को नहीं मान सकते हैं तो फिर यहाँ रहने से क्या फायदा है। आपको ये समझना होगा कि कोई भी अधिकारी मुख्यमंत्री जी की बातों को तुरंत इंप्लीमेंट करेंगे तो सिस्टम चलेगा और पूरा बिहार का लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर के साथ हमारी एक व्यवस्था है, व्यवस्था चलेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोच लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिहार का भला के लिए हम बेहतर कर रहे हैं, तो ये उनके मन में कभी कभी भ्रम आता है। सदन है, सदन में सारे विधायक होते हैं, सारे पार्षद होते हैं और सब लोग बिहार के विकास के लिए होते हैं और सब लोगों को ये लगता है कि बिहार का विकास बेहतर तरीके से कैसे हो, क्योंकि जनता उनको चुन के इसी के लिए भेजती है। तो कभी कभी अधिकारियों को लगता है कि इस तरह की बातें जो है जो हाउस में हो रहा है वो शायद सही नहीं है, तो ये उनका भ्रम है और इस भ्रम को खत्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एनओसी दे दिया है। जीवन जी, ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से के पाठक ने किया है तो ये अफसरशाही का एक उदाहरण नीतीश कुमार के सामने भी उनको नाक को चना चबाने पर मजबूर कर दिया? ये अफसरशाही की एक तस्वीर हो सकती है क्या? आप मानते हैं इस बात को? कोई भी अफसर जो है अफसरशाही यहाँ नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, छोटा अफसर हो, बड़ा अफसर हो, कोई भी ऑफिसर को यहाँ पर अफसरशाही करने के लिए, लाल फीताशाही करने के लिए छूट नहीं दी जाएगी। सदन से बड़ा आप नहीं हो सकते हैं, हाउस से बड़ा आप नहीं हो सकते हैं और मुख्यमंत्री से बड़ा आप नहीं हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। आपके पास कोई भी मतलब जो है सोच हो, लेकिन आपको उस सोच को मानना होगा जो सदन की सोच है, मुख्यमंत्री जी की सोच है, क्योंकि यहाँ बिहार के विकास का ठेका जो मिला है वो उनको मिला है जो जनता चुन के जिनको भेजी है। अच्छा, ठीक है, ये बात हम आपकी मान लेते हैं, नहीं कोई कर सकता है। फिर सरकार को एनओसी क्यों देना पड़ गया? जब उनकी बात नहीं माने तब ना, ये अफसरशाही का एक तस्वीर है ना। देखिए, कई बार अफसर को ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिहार के विकास के लिए हो सकता है कि हम अच्छे कर रहे हैं और उसमें जो है और लोगों का जो सोच है उससे ज़्यादा मेरा बढ़िया सोच है, तो ये कभी कभी भ्रम हो जाता है। तो इस भ्रम को हटा देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे ऑफिसरों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस भ्रम को पालना उचित नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं वही सही सोच रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी भी अब घिरे रहते हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि है वो सारे लोगों से घिरे रहते हैं और उसके बाद वो कोई फैसला करते हैं और वो फैसला जब करते हैं तो उसको
जानना चाहिए किसी भी ऑफिसर को। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये उचित सलाह है। सक्षमता परीक्षा स्थानांतरण को लेकर जो है सवाल आप लोग उठा नहीं रहे हैं, ठीक से इस मुद्दे को रख नहीं रहे हैं। के पाठक भी आप लोग की बात को तो सुनना तो दूर है, मानने की बात भी नहीं हो रही है। देखिए उसमें देखिए 2-3 मामला है। माननीय मंत्री जी ने आज भी इस बात को सदन में रखा है। सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं। पहले था कि के पाठक जी ने लाया था नियम और शिक्षा विभाग ने लाया था नियम कि भाई सक्षमता परीक्षा के बाद 3 ऑप्शन दिया जाएगा और ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन को हम लोगों ने हटाया। पहले था कि 3 सक्षमता परीक्षा में जो पास नहीं करेंगे उनको नौकरी से हटाया जाएगा, उसको भी हम लोगों ने सदन में कड़ा विरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी अपना बयान दिया। तो वो भी सिस्टम से मतलब कि हटाने का आदेश हो गया कि वो भी हटेगा, अब किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो अब टाइमिंग के बात को भी लेकर मतलब हो गया सदन में, जो सदन में हो गया उसको मान लीजिए कि हो गया। और अभी जो हो रहा है 3 ऑप्शन की बात हो रही है कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो संवर्ग बदला है। जैसे पहले थे वो कॉन्ट्रैक्चुअल संवर्ग में थे, अभी क्या है कि सरकारी कर्मी हो जाएंगे। तो वहाँ पर टेक्निकल दिक्कत क्या आ रही है कि संवर्ग जब बदल रहा है तो वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र होना या उसके नियम के हिसाब से पदस्थापन होना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने सरकार को बोला है कि वो उनको ज़िले से बाहर नहीं किया जाए, क्योंकि कहीं रिक्ति नहीं ना है भाई जहाँ पर आप उनको भेज रहे हैं नई रिक्ति के लिए। और पुराने ही शिक्षक जहाँ मान पुराने शिक्षक कहीं जहाँ भेजिएगा उनको तो वहाँ से फिर शिक्षक हटाए जाएंगे। तो इसलिए आज भी सदन में इसकी हम लोगों ने चर्चा की है और बहुत चर्चा पर चर्चा की है और इस पर काफ़ी लोगों ने इसको बोला है। और हमारे हाउस के और भी आदरणीय नवल जी भी थे और भी लोग थे, सब लोगों ने इस बात को माननीय सदन को और सभापति जी को हम लोग समझाए और माननीय सरकार को भी समझाए, हम लोग माननीय मंत्री को समझाए कि भाई इस पर हम लोग को संज्ञान लेना चाहिए। और कहीं भी किसी को भी सक्षमता परीक्षा के बाद जो 3 जिला का आपने ऑप्शन दिया है, जिसमें कहा है आपने कि मेरिट लिस्ट पे हम उनको पदस्थापन करेंगे, तो आप उनको मेरिट लिस्ट पे पदस्थापन के बदले ऐच्छिक स्थानांतरण या ऐच्छिक पदस्थापन दीजिए। इस बात को आज कहा है और सदन ने इसका संज्ञान भी लिया है, माननीय मंत्री जी ने इसका संज्ञान भी लिया है। जल्द ही इसका कोई न्यायालय होगा। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के MLC जीवन कुमार थे। तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। सहयोगी आकाश के साथ मनरंजन सिंह।